प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 36। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको ये जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, ये डायग्राम हमने लेक्चर नंबर 35 में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने बना लिया था। आज हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है और उस चीज़ का, उस वस्तु का, उस कण का क्या कार्य रहता है ना। तो आज जो है इसमें चलिए देखते हैं कि क्या है इसका स्वरूप और क्या इसकी कार्यविधि रहती है। तो ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? अवक्षय परत का निर्माण। पीएन संधि को हमने पढ़ लिया था, अवक्षय परत की डेफिनेशन लिख ली थी। अब हम जो है देखने वाले हैं क्या, अवक्षय परत का निर्माण। उसमें हमने ये डायग्राम बनाया था आपका। ठीक है, तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, अवक्षय परत का निर्माण। ठीक है, अवक्षय परत का निर्माण, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो, इसमें पहले जान लीजिए डायग्राम को पूरा समझ लेते हैं ना, उसके बाद इसमें इसके बारे में लिखेंगे कि किस प्रकार से जो डिप्लेशन लेयर होती है, अवक्षय परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, अवक्षय परत को डिप्लेशन लेयर, तो उसका निर्माण कैसे होता है तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, तो बता दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, पी क्षेत्र में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। और ऊपर उनके जो है वो होते हैं ऋणात्मक ग्राही आयन। ठीक है, एन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एन क्षेत्र में जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, बताया था मैंने आपको इस टाइप से, ये जो है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो छोटे से गोले में प्लस चार्ज जो लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं हम धनात्मक दाता आयन। क्या बोलते हैं उन्हें? धनात्मक दाता आयन। ठीक है, वीवी को क्या बोलते हैं? रोधिका विभव। बैरियर, इस बैरियर से हो गया, और ये V जो कैपिटल V है वो आपको पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, और ये जो V है वो बैरियर को। तो विभव रोधिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव रोधिका। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर एक तरीके से हो जाएगा। इसको रोधिका विभव भी बोल सकते हो। रोधिका विभव। ठीक है, और देखिए x1 x2 पॉइंट मान लिए हैं, ये आपका पीएन जंक्शन पॉइंट है जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है बीच में। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, इसी भाग को हम अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। यहाँ पर ये जो ध्यान से देख रहे हैं अभी, अगर अवक्षय परत की डेफिनेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखाया गया है, उसकी डेफिनेशन में आपको ये बताया गया है कि वह भाग पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का भी निर्माण ऐसे ही होता है ना, ये पीएन संधि डायोड का ही निर्माण है जिसमें पी और एन को एटॉमिकली यानी परमाणु रूप से क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, डोप्ड किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब P और N अर्धचालक को हम परमाणु रूप से संयोजित करते हैं तो एक ऐसा भाग जिसमें मुक्त आवेश वाहकों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। डिप्लेशन लेयर कहलाती है वो भाग। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसके कार्यविधि पर, वर्किंग मेथड पे आते हैं कि आखिर इसमें होता क्या। देखो जरा, अब इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर हो गया कौन सी क्या चीज़ है, तो इसको आप हटा सकते हो। अब देखिए जरा कि अगर पी क्षेत्र को आप ध्यान से देखेंगे, पी क्षेत्र में अधिकतम
जो संख्या रहती है, यानी कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? होल। क्या होते हैं? होल। ऊपर जो नेगेटिव दिखाया गया है वो केवल आपको यहाँ शो किया गया है, उसका इसकी क्रिया विधि में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। ये जो ऊपर जो ऋणात्मक ग्राही आयन है ना, और उधर जो धनात्मक दाता आयन है, इनका कोई क्रिया विधि में कोई योगदान नहीं, ठीक है। लेकिन जो पी क्षेत्र में जो होल्स और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारा काम इन्हीं का रहता है। आप समझिए जरा, देखिए क्या है कि पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल, बहुसंख्यक। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है। होल्स क्या होते हैं? पी क्षेत्र में अगर हम देखें तो किसकी संख्या ज़्यादा होती है? होल्स की। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मतलब कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। मैं ऋणात्मक ग्राही आयन और इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों अलग चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आप सोचो कि जितने होल्स हैं उतने ही ऋणात्मक ग्राही आयन है, तो फिर क्या हुआ? प्लस माइनस करके जीरो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो पी क्षेत्र में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक, और होल्स जो हैं, कोटर जो होते हैं, वो होते हैं बहुसंख्यक। यानी कि हम इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पी क्षेत्र में किसका घनत्व अधिक है, तो होल्स का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। होल्स का घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। पी क्षेत्र में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में डेंसिटी जो होती है वो होल्स की मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार एन क्षेत्र में जरा देखें। एन क्षेत्र में होल्स क्या होंगे? एन क्षेत्र में क्या होते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कम मिनिमम नंबर्स किसका रहता है? होल्स का रहता है। तो एन क्षेत्र में होल्स जो होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं, और जिनकी संख्या अधिक होती है उनको बहुसंख्यक आवेश वाहक बोला जाता है, ठीक है। अल्पसंख्यक, ये आ गया। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बहुसंख्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में। अब यहीं पर अगर डेंसिटी की बात करें, सांद्रता एक घनत्व का ही उदाहरण है। सांद्रता अधिक का मतलब घनत्व अधिक, तो सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। और घनत्व कम है तो सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर एन क्षेत्र में अगर घनत्व पूछा जाए कि किसका घनत्व अधिक है और किसका घनत्व जो है कैसा है? कम है, तो आपको क्लियर है कि एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व जो है सबसे अधिक है और होल्स का घनत्व कम होता है। अब देखिए यहाँ यूँ बोल दीजिए कि घनत्व की उसकी इलेक्ट्रॉन की सांद्रता एन क्षेत्र में अधिक होती है और होल्स की सांद्रता एन क्षेत्र में कम होती है। यही अगर पी क्षेत्र की बात करें तो होल्स की सांद्रता अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कम होती है। अब सांद्रता में अंतर आ गया, क्या आ गया? सांद्रता में डिफरेंस आ गया। तो इस सांद्रता में अंतर के कारण क्या होता है? एक घटना घटती है जिस घटना को हम बोलते हैं विसरण की घटना। क्या होती है? विसरण की घटना, डिफ्यूज़न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। तो इस सांद्रता प्रवणता में अंतर के कारण क्या होता है? विसरण की घटना घटित होती है। और विसरण में क्या होता है कि पी क्षेत्र में सांद्रता किसकी है? होल्स की। और एन क्षेत्र में सांद्रता अधिक किसके? इलेक्ट्रॉन्स की। तो पी क्षेत्र से होल्स एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन किधर आने लगते हैं? पी क्षेत्र की ओर। किसके? सांद्रता प्रवणता के कारण। प्रवणता मतलब समझते हैं दूरी के साथ सांद्रता में परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? सांद्रता प्रवणता। अगर किसी भी भौतिक राशि में प्रवणता शब्द का यूज हो रहा है तो उस भौतिक राशि का जो मान है आप किसके सापेक्ष ले रहे हैं? दूरी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट प्रवणता का मतलब ये होता है। जैसे विभव प्रवणता, तो विभव हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर विभव कितना है, उसके बाद कुछ दूरी के बाद दूसरा पॉइंट है तो वहाँ विभव कितना है, तो वो क्या होगी? विभव प्रवणता। ताप प्रवणता, यहाँ टेम्परेचर कितना है, दूसरी जगह टेम्परेचर कितना है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। देखिए, तो सांद्रता प्रवणता में अंतर के कारण विसरण की घटना घटित होती है। और विसरण में क्या होता है? पी क्षेत्र से होल्स एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर
विसरित होने लगते हैं। अब होता क्या है, देखो इधर से होल्स इधर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो जंक्शन पे क्या होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, डिफ्यूज्ड, ठीक है, एकदम क्या किया, विलोपित कर दिया, उनका बिल्कुल डैमेज कर दिया। तो अब यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होता है, संधि के दोनों ओर जो पीएन संधि बनती है उसके दोनों ओर एक बहुत ही माइक्रो डिस्टेंस तक होती है, बहुत कम दूरी होती है, उसके अंतर्गत उस एरिया में पूरे में कोई भी मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त, ना ही कौन होता है, होल्स होता है। क्यों? क्योंकि जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन गए उधर से होल्स आया, दोनों क्या हो गए, टकरा गए, टकराने के बाद दोनों क्या कर दिया, विलोपित हो गए, दोनों क्या हो गए, विलोपित हो गए। और विलोपित होने से फिर क्या होगा, वहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल उपस्थित नहीं होता है, और वही फिर एक ऐसी परत का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं अविक्षय परत, और उस अविक्षय परत में कोई भी मुक्त आवेश उपस्थित नहीं होता। अब देखिए एक और कंडीशन समझिए कि ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है। अब इधर की बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर हैं और इधर हैं जो होल्स, होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि इधर से जो होल्स जा रहे हैं और उधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सभी के होल्स और सभी होल्स जो सभी इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाए, नहीं, कुछ होल्स क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं, मतलब उनकी किसी भी इलेक्ट्रॉन से जो कि एन क्षेत्र से आ रहा है पी की ओर टक्कर नहीं होती है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है, इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या होता है, विसरण की घटना से कि एन क्षेत्र के निकट एक धनात्मक आयनों यानी कि होल्स की एक परत जम जाती है, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जैसे ही होल से इधर ये इधर गए होल, पी से एन की ओर होल गए, एन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर। तो यानी पी क्षेत्र के निकट और एन क्षेत्र के निकट जो है विपरीत आयनों की एक परत जम जाती है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है, पी क्षेत्र की ओर किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, और एन क्षेत्र की ओर किसकी, होल्स की, ठीक है। तो अब आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, करंट भी जनरेट होगा, बट वो यहाँ करंट जो है वो बिल्कुल बहुत कम है, डिफ्यूजन करंट जिसको बोलते हैं, इसको अभी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन है इसका इसके बाद। तो करंट होगा, लेकिन करंट तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जनरेट होगा, चार्ज पार्टिकल चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके और इनके इधर एक दूसरे के सापेक्ष गति करने से क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको रोधिका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझना इस चीज़ को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके विसरण का विरोध करता है। विसरण का मतलब इधर से होल्स पी से होल्स एन की ओर, एन से इलेक्ट्रॉन जो पी की ओर आ रहे हैं उनको क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए इसको रोधिका विभव भी कहा जाता है, और ये संपर्क विभव के नाम से भी जाना जाता है। आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एक शब्द है, संपर्क विभव, जो आपका फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनामिक्स उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या होता है, संपर्क विभव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस चीज़ को अपोज करता है, विरोध करता है, किसको, कि उनकी जो विसरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो गति हो रही होती है एक दूसरे की ओर, उसका विरोध करता है, और विरोध करने के कारण क्या करता है, उनको वहीं रोक देता है, इधर होल्स रुक जाते हैं, इधर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं। ये हमने दिखाया है रोधिका विभव को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसा एक एरिया बन जाता है जिसमें कोई भी फ्री पार्टिकल्स उपलब्ध नहीं, अवेलेबल नहीं होता है, और इसी भाग को क्या कहते हैं, अविक्षय परत। हो गया ना अविक्षय परत का निर्माण, समझ में आ गया। अब इसी चीज़ों को हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर आपको लिख के वो समझाई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लिख ले रहे हैं, चित्र लिखा रहने दीजिए, बना रहने दीजिए, इधर से लिखते रहते हैं। देखो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। देखिए हम जानते हैं कि होल्स की संख्या, पी क्षेत्र का मतलब है पी प्रकार का अर्धचालक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका होगा डेफिनेशन में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर था, यहाँ पर पी क्षेत्र, एक ही बात है, ठीक है। होल्स की संख्या अधिक तथा
इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है, अर्थात पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक और इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का घनत्व अधिक और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, अर्थात होल्स का घनत्व घनत्व के आगे आप वो भी लिख लो, प्रवणता, वो सॉरी सांद्रता, तो क्लियर रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। होल्स का घनत्व अधिक तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व सांद्रता कम होती है या घनत्व कम होता है। ठीक, ये हो गया आपका पी क्षेत्र की थ्योरी होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार किसके लिखेंगे हम, एन क्षेत्र के लिए। तो एन क्षेत्र में देखो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना दे रहे हैं। ठीक है, ई के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक अधिकतम तथा होल्स की संख्या न्यूनतम होती है। अर्थात होल्स का घनत्व यहाँ पर कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व अधिक होगा। अर्थात सांद्रता अधिक तथा होल्स का घनत्व कम होता है। ये आपने संख्याओं के बारे में लिख लिया कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है और किसकी संख्या कम होती है। देख लीजिए इसको। ठीक है, अब घनत्व में क्या हो गया, सांद्रता में क्या हो गया, अंतर। सांद्रता में अंतर के कारण सांद्रता प्रवणता या सांद्रता प्रवणता के कारण, सांद्रता में अंतर की जगह आप सांद्रता प्रवणता का शब्द यूज कर सकते हो। सांद्रता प्रवणता के कारण क्या होता है, विसरण की घटना घटित होती है। इसको आप लिख लेंगे, मैं लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए।
देखो क्या होता है, घनत्व में अंतर के कारण उसी में आगे लिखेंगे जो लिखा है ना, उसी के आगे घनत्व में अंतर के कारण सांद्रता प्रवणता से विसरण की घटना घटित होती है। तो विसरण की घटना को और थोड़ा समझा दूं कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर, विसरण किधर से किधर होता है, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो होल्स किधर से किधर जाएंगे, होल्स की सांद्रता कहाँ देखे, पी क्षेत्र में, और कम कहाँ पर है, एन क्षेत्र में। तो किधर से किधर जाएंगे, पी से एन की ओर। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, एन से पी की ओर। वही चीज़ है इसमें, ठीक है, घटित होती है, जिससे पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं, पी क्षेत्र की ओर। पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। क्या करें, सांद्रता प्रवणता से क्या हो गया, विसरण की घटना हुई, और विसरण से क्या हुआ कि पी क्षेत्र से होल्स किधर चले गए, एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पी क्षेत्र की ओर। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, गति करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पीएन संधि के निकट इन इलेक्ट्रॉन और होल्स की टक्कर होती है, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। पीएन संधि के निकट इन इलेक्ट्रॉन व होल की टक्कर होती है, जिससे ये एक दूसरे को विलोपित कर देते हैं। इससे ये एक दूसरे को विलोपित कर देते हैं। इसको देखो, नोट करोगे आप, ठीक है। देखो जरा, क्या कर दिया, इनको विलोपित कर दिया। अब क्या होगा, विलोपित कर दे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके कहाँ चले जाते हैं, पी क्षेत्र की ओर, और कुछ होल संधि को पार करके कहाँ चले जाते हैं, एन क्षेत्र की ओर, ठीक है। जिससे नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसको हटा दो।
इस घटना में कुछ इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर तथा होल्स संधि को पार करके किधर की ओर? एन क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जिससे पी क्षेत्र के निकट ऋणात्मक आयनों की तथा एन क्षेत्र के निकट धनात्मक आयनों की एक परत का निर्माण होता है। जिससे पी क्षेत्र के निकट ऋणात्मक आयनों तथा एन क्षेत्र के निकट धनात्मक आयनों की परत का निर्माण होता है। परत का निर्माण होता है। परत का निर्माण हो गया तो इन धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों की जो परत होती है इनके मध्य में कोई भी मुक्त आवेश उपस्थित नहीं होता है। यह भाग अवक्षय भाग कहलाता है। ठीक है, इसको लिख देंगे, लो नोट कर लो इसको। इन ऋणात्मक और धनात्मक ऐसे देखो, इन दोनों परतों के मध्य कोई मुक्त आवेश उपस्थित नहीं होता है। इस भाग को अवक्षय भाग या परत कहते हैं। ये जो बन गई है पूरी परत, ये जो परत बन गई है इसको क्या कहेंगे आप? डिप्लेशन लेयर कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, इनको आप इसको नोट कर लेंगे आप।
ठीक है। और 1-2 पॉइंट है रोधिका विभव के बारे में, उसको लिखा के फिर इसकी बाइसिंग बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी बाइसिंग होती है, ठीक है। थैंक यू।